हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल फ्यूचर पॉइंट। हम जो सीरीज फॉलो कर रहे थे पॉलिनोमियल की, उसी को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट वीडियो ये हमारे पास है अवेलेबल। इसमें हम सीखेंगे पॉलिनोमियल के कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इसके बाद आप पॉलिनोमियल में बिल्कुल फ्रीली सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। लास्ट वीडियो में हमने 5 डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन सीखे थे पॉलिनोमियल के। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम 2 क्वेश्चंस लेंगे, बट इसमें देखेंगे हम कि कैसी डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन डेवलप की जा सकती है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चैप्टर से। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द क्वेश्चंस। क्वेश्चन आपके सामने हैं, अगर आप सॉल्व कर पा रहे हैं क्वेश्चंस को तो आप अपने हिसाब से करके देखिए एक बार, और नहीं तो आप वीडियो देखें, उसमें मैं बताऊंगा कि किस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को हम डील कर सकते हैं एग्जाम में। तो नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन कुछ दिया है ऐसा कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2x square plus 5x plus k, find k such that alpha plus beta whole square minus alpha beta equals to 24। अब ये अजीब सा क्वेश्चन है, इसमें क्या है, ओवरऑल ये तो हमें समझ आ रहा है कि इसमें वैल्यू फाइंड करनी है k की। तो k की वैल्यू फाइंड करना है, पहला हमारा चेक पॉइंट ये है। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग है, देखिए पूरे मैथ की जो पूरी कॉन्सेप्ट है उसमें यही है कि गिवन क्या है और फाइंड क्या करना है। मैथ्स में जो चीज ध्यान रखनी हुई है कि गिवन क्या है, क्वेश्चन में से क्या इंफॉर्मेशन दी है जिसको हम जोड़ ले, जिसको हम समझ ले, जिससे हम आंसर तक पहुंच जाए। तो इस क्वेश्चन में एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑलरेडी गिवन है और एक स्टेटमेंट और एक इक्वेशन के फॉर्म में एक वैल्यू आपको यहां दी है कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 24 है। तो अगर ये है तो फाइंड के। ठीक, तो के फाइंड करना है हमको, एक इक्वेशन ऑलरेडी दी है, देखते हैं इसका कैसे यूज करते हैं। अब यूज करना हमको इसका आना चाहिए, इसका यूज कैसे किया जाए ध्यान रखें। अब जो बच्चे इस लेवल के क्वेश्चन कर रहे हैं, आई होप कि आपको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पता होगा। नहीं पता होगा, लास्ट वीडियो में मैंने डील किया है सम ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, उसको थोड़ा सा देखें आप कि सम ऑफ जीरोस मतलब होता क्या है। तो जीरोस क्या होते हैं, एक होता है अल्फा और बीटा, ये आपके होते हैं जीरोस, पहली बात। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, तो इनका सम, ये होता है अल्फा प्लस बीटा, जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू होती है एबीसी के फॉर्म में माइनस बी अपॉन ए। वैसे प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, जिसकी वैल्यू सी अपॉन ए होती है। तो यहां पर आपको क्वेश्चन में ये जो इक्वेशन दी है, सिंपली यहाँ पे सम ऑफ दिया है और यहाँ प्रोडक्ट दिया है। तो मैं यहाँ पे सम की वैल्यू लिखूंगा, सम जो है वो मेरे पास माइनस बी अपॉन है, तो यहाँ लिखूंगा मैं माइनस बी अपॉन है उसका स्क्वायर, माइनस जो है अल्फा इंटू बीटा मतलब सी अपॉन ए और इक्वल्स टू 24। अब बात आती है कि ये बी ए और ये सी ए है क्या, तो वो आपको मिलेंगे इस इक्वेशन से। ये जो इक्वेशन आपको क्वाड्रेटिक दी है, यहां से आपको ए बी सी की वैल्यू पता चलेगी। जिसको नहीं पता वो ध्यान से देखेंगे कि एक्स स्क्वायर के आगे जो कोएफिशिएंट होता है वो होता है ए, तो ये होता है ए। एक्स के आगे जो कोएफिशिएंट होता है वो होता है बी, तो ये है बी। नेक्स्ट जो कांस्टेंट टर्म है, जो अकेली टर्म है जो कांस्टेंट फॉर्म में है, नंबर के फॉर्म में या के फॉर्म में दी है, वो है सी। तो ए बी सी की वैल्यू आपके पास आ गई है। तो यहाँ ए की वैल्यू है आपके पास 2, बी की वैल्यू है 5 और सी की वैल्यू है के। तो एबीसी की वैल्यू इस इक्वेशन पुट करेंगे, यू विल गेट योर आंसर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो बी की प्लेस पे हम लिखेंगे -5, बी की प्लेस पे 5 और यहाँ ए की प्लेस पे 2, तो ये स्क्वायर माइनस सी अपॉन है सी, तो के अपॉन में यहाँ पे 2 इक्वल्स टू 24। तो यहाँ कैसे सॉल्व होगा, तो ये हो जाएगा 25 सॉरी बाय 4 माइनस के बाय 2 इक्वल्स टू 24। एलसीएम अगर हम यहाँ ले लेते हैं, इट वुड बी 4 और ये होगा 25 माइनस ये हो जाएगा 2k। मैंने थोड़ा डायरेक्टली ये एलसीएम यहाँ पर लिया है, आप सिंपली स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हैं। ठीक है, नाउ कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पे 4 डिवाइड में, इधर आके मल्टीप्लाई में होगा। तो 24 4 जा 96, यहाँ पे 25 माइनस 2k है। अब आपको सिंपली जो है k की वैल्यू निकालनी है, तो 25 प्लस का उधर जाके माइनस हो जाएगा, 2k इक्वल टू 96 माइनस 25। तो आप बता 6 में से 5 गए 1, 9 में से 2 गए तो 7, तो माइनस 2k इक्वल्स टू, सो k इक्वल्स टू माइनस 71 डिवाइडेड बाय 2। ये आपके पास
k की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी सॉल्व करने के बाद। तो हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन में कैसे सॉल्व किया आपको समझ आ गया होगा कि गिवन क्या था, उस गिवन इंफॉर्मेशन का कैसे यूज किया आपने। जब भी किसी क्वेश्चन में आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में इंफॉर्मेशन दे, आपको b अपॉन ए मीन्स माइनस बी अपॉन ए और c अपॉन ए के पीछे ही भागना है इस क्वेश्चन में, वही आपको एक्चुअली एग्जाम में हेल्प करने वाले। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आएगा ये क्वेश्चन कैसे हमने सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है और ये वैरायटी ऑफ जो आपको कुछ पैटर्न दिख रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से इसको सीखेंगे कि इनका सेंस क्या है। ठीक है, तो अब इनको सीखने के पहले, यार मम्मी क्या देखो अब क्या मतलब है।